नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में EMRS TGT PGT की जो परीक्षा होनी है उसके सिलेबस में जो हिंदी का गद्य साहित्य काव्य भाग लगा हुआ है उन सभी को हम क्रम से पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हिंदी उपन्यास से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कथन और पुरस्कार वर्ष, इन सभी को रखा गया है। हिंदी गद्य साहित्य की बात की जाए तो उसमें हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, उपन्यास पर आधारित प्रश्न, कहानी पर आधारित प्रश्न, नाटक, एकांकी, निबंध, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, इन सभी को सिलेबस में रखा गया है। और काव्य भाग की बात की जाए तो उसमें रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, सूफी काव्य, इन सभी को रखा गया है। इसलिए हम EMRS परीक्षा में जितने भी टॉपिक लगे हुए हैं सभी को क्रम से पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में उपन्यास से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हीं को लेकर आए हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला जो प्रश्न है, अप्सरा, अलका, प्रभावती और निरुपमा यह किसके उपन्यास हैं? तो यह निराला के उपन्यास हैं। अगला है, जैनेन्द्र इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, डॉक्टर देवराज यह मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। जैनेन्द्र इलाचंद जोशी, अज्ञेय, डॉक्टर देवराज यह जो है मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। उसके बाद है सेल्मा और योके। सेल्मा और योके अज्ञेय के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो सेल्मा और योके जो है यह अपने अपने अजनबी उपन्यास के पात्र हैं। पूछा गया प्रश्न है सेल्मा और योके। अगला है, मृत्यु से साक्षात्कार अज्ञेय के किस उपन्यास का विषय है? मृत्यु से साक्षात्कार अज्ञेय के किस उपन्यास का विषय है? तो अपने अपने अजनबी का जो विषय है वह मृत्यु से साक्षात्कार है। अगला है, अज्ञेय का कौन सा उपन्यास फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है? अज्ञेय का कौन सा उपन्यास फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है वह फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है। अगला है, भुवन, रेखा, चंद्रमाधव और गौरा अज्ञेय के किस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं? तो नदी के दीप। इसका सही उत्तर हो जाएगा नदी के दीप। श्रीलाल शुक्लकृत राग दरबारी किस शैली में लिखित है? श्रीलाल शुक्लकृत राग दरबारी यह जो है रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है। अगला है, प्रेम को कामेक्षा के अतिरिक्त और कुछ कौन सा उपन्यासकार नहीं मानता? प्रेम को कामेक्षा के अतिरिक्त और कुछ कौन सा उपन्यासकार नहीं मानता? तो वह है यशपाल। अगला है, नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला रांगे राघव का आंचलिक उपन्यास है। कब तक पुकारो। नटों की जिंदगी पर लिखा गया यह रांगे राघव का उपन्यास है। ठीक है, पूछा जाता है कि रांगे राघव का कौन सा उपन्यास जो है वह नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला है? तो कब तक पुकारो। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा के जन्मदाता माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी। उसके बाद है, पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास? तो चंद हसीनों के खतूत। अगला है, राही मासूम राजा कृत उपन्यास आधा गांव में गाजीपुर जिले के किस गांव के मुसलमानों की कथा है? तो गंगौली गांव। महत्वपूर्ण है। अगला है, नागार्जुन कृत किस उपन्यास में एक वृक्ष को उपन्यास का नायक बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबा बटेश्वर नाथ। अगला है, हिंदी की किस उपन्यासकार को मध्य वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा कहा जाता है? हिंदी के किस उपन्यासकार को मध्य वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा कहा जाता है? तो उपेंद्र नाथ अस्क को। अगला है, गोदान उपन्यास में गांधी और मार्क्स को जैसे प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया हो यह कथन किस आलोचक का है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी का है गोदान उपन्यास में गांधी और मार्क्सो जैसे प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया हो। अगला है अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में हिंदुस्तानी समाज की विभिन्न छवियां मौजूद हैं। तो इनका जो उपन्यास है बूंद और समुद्र में लखनऊ के चौक के रूप में हिंदुस्तानी समाज के विभिन्न छवियां मौजूद हैं। बूंद और समुद्र। अगला प्रश्न है मतवाला मंडल के सदस्य हैं। मतवाला मंडल के सदस्य हैं तो निराला, पांडे, बेचन शर्मा, उग्र। उसके बाद है गांधी जी के जीवन पर आधारित पहला गिरमिटिया उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरिराज किशोर। गांधी जी के जीवन पर आधारित है। यह दक्षिण अफ्रीकी यात्रा के दौरान गिरिराज किशोर ने इस उपन्यास में गांधी जी के ऊपर यह उपन्यास लिखा है, पहला गिरमिटिया। अगला है पीढ़ियों के साथ बदलते मूल्य भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास का तथ्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूले बिसरे चित्र। अगला है किस आलोचक ने अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। महत्वपूर्ण है अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है, रामविलास शर्मा। अगला है पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य किसने कहा। तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा है। अगला है हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास है राहुल शंकरतायन कृत जीने के लिए। यह हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास है जीने के लिए। महत्वपूर्ण है। अगला है रणेंद्र के किस उपन्यास में आदिवासी समाज का चित्रण है। रणेंद्र जो झारखंड के लेखक हैं, झारखंड पीजीटी की परीक्षा में रणेंद्र से संबंधित कई प्रश्न पूछे गए थे। तो इनका जो उपन्यास है ग्लोबल गांव का देवता, इसमें आदिवासी समाज का चित्रण किया गया है, ग्लोबल गांव का देवता। अगला है किस उपन्यासकार ने अपने उपन्यासों को गप्प बाइस्कोप कहा है। किस उपन्यासकार ने अपने उपन्यासों को गप्प बाइस्कोप कहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्याम मनोहर श्याम जोशी ने अपने उपन्यासों को गप्प बाइस्कोप कहा है। अगला प्रश्न भगवती चरण वर्मा के उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते का रचनात्मक उत्तर सीधा साधा रास्ता उपन्यास लिखकर किसने दिया। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते का रचनात्मक उत्तर सीधा साधा रास्ता लिखकर देने वाले जो उपन्यासकार हैं वह है रांगे राघव। अगला प्रश्न किस उपन्यासकार ने बुंदेलखंड की ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर उपन्यास लिखा है। तो इसका सही उत्तर है वृंदावनलाल वर्मा। वृंदावनलाल वर्मा ने बुंदेलखंड की ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि को आधार बनाया है। अगला प्रश्न कवि अज्ञेय के जीवन पर केंद्रित छत पर अपर्णा उपन्यास की लेखिका कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इला डालमिया जो है यह अज्ञेय के जीवन पर आधारित इन्होंने लिखा है छत पर अपर्णा। अगला प्रश्न अमृतलाल नागर का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो इनका प्रथम उपन्यास है महाकाल। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है एक पत्नी के नोट्स उपन्यास किसका है। एक पत्नी के नोट्स उपन्यास किसका है। सही उत्तर ममता कालिया। दोस्तों यह जितने भी प्रश्न हैं सभी भी EMRS की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वह कहानी पर आधारित प्रश्न का होगा। कहानी पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण तथ्य सभी को हम वीडियो में रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों और नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।